तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तो मम्मी ये बताइए कि आप लोग के, आप अयोध्या के हैं, यानी हमारे नन्हे का घर अयोध्या था, तो आपके बचपन की अयोध्या कैसी थी ये बताइए जरा। ज्यादा एकाएक थी, हिंदू मुस्लिम कुछ पता ही नहीं लगता था। अच्छा। शादी ब्याह में हम लोग के न्योता होता था, आना जाना। हाँ, और हाँ। किसी का इंतकाल होता था, उनके यहाँ जाया जाता, उनकी हाँ। मिट्टी में जाया जाता, वो लोग हमारे यहाँ आते थे। अच्छा। और शादी वादी होती थी। हाँ। तो एक उनकी बीवी जो थी, बड़ी अम्मा वही रहती थी, महावीर बनिया थे। महावीर जी की बीवी, हाँ। तो हम लोग आप लोग बड़की अम्मा कहते थे, बड़की अम्मा कहते हाँ, थे। हाँ। तो वो हर वक्त देख रेख में रहती थी कि अगर कोई 10 साल की लड़की भी सन्नाटे में है तो उसको वहीं से छड़ी दिखा देती थी कि चल घर। और अच्छा, सबके मतलब ध्यान रखती। हाँ, ध्यान रखती थी। और कोई उनको बुरा नहीं मानता था अगर एक आध छड़ी लगा दे, और बच्चे घर में जाके कहते थे तो लोग समझते थे कि कुछ गलत देखा होगा, बड़ी अम्मा ने तभी कहा। अच्छा। और नहीं तो ना मना तो करती। ये अच्छा। भी बताइए, जैसे कि वहाँ पे रामनवमी जब होती थी, हाँ। तो हमने सुना है मंदिरों में सब जगह प्रोग्राम होता था। प्रोग्राम को तो आप लोग जाते थे कभी देखने? नहीं जाते नहीं थे। हमारे छत पर से हमारे पीछे हाँ। खटकन की मंदिर थी, उसका 1-2 बीघा जमीन से खाली पड़ी रहती थी, उसमें होती थी नौटंकी। तो हम लोग अपने हमेशा रामनवमी में, हमेशा हाँ। रामनवमी में। हाँ। तो हम लोग छत के ऊपर ऊंचा ईंटे का वो बना के उसी के ऊपर बड़ा पलंग रख के उसी पर सब बैठ के देखते थे। हाँ। और बहुत मजा आता था। पड़ोसी लड़कियों को बुला लेते थे। हाँ। और सुबह तक देखते और थे। जैसे सावन ओवन में क्या होता था अयोध्या में? सावन में मणि पर्वत का मेला लगता था। हाँ। और हम लोग वहाँ भी जाते थे। बहुत से खिलौना बिका करता था, मिठाई बिकती थी, और ये बांसुरी बिकती थी। तो वहाँ पे आप लोग मेला जाती थी सावन का। हाँ। तो वहाँ क्या क्या होता था? गीत सावन के गीत गाती थी। और वो हम जो हमारी बड़ी अम्मा थी, जब इनके यहाँ झूला पड़ता था, वही बड़की अम्मा जिनके बारे में बात, महावीर बड़के अम्मा जो थे। हाँ। तो उनकी बीवी थी, बहुत हैवी मोटी सी थी और बड़ा कंट्रोल रखती थी सबके ऊपर महल्ले में। हाँ। और सब उनके ऊपर एतबार रखते थे कि अगर कुछ गलत देखेंगी तो बच्चों को रोकेंगी। जैसे रोड पर चढ़ा करती थी, बस गाड़ियाँ चलती थी तो बच्चे इधर उधर भागते थे, तो भी वो वहीं से अपने दुकान से बैठी देखा करती थी। अच्छा। तो बहुत ही ज्यादा इकाई थी। जैसे आजकल जैसे हिंदू मुस्लिम अयोध्या बहुत फैला हुआ है, नहीं, तब बताइए कैसा? बिल्कुल ये झब नहीं था। यहाँ तक कि अगर जैसे महल्ले में किसी भी लड़की की शादी हो और उनके बड़की अम्मा के पहुँचने से पहले रुखसती हो जाए तो बहुत बिगड़ती थी। अच्छा। कि हमने लड़की को विदा हो गई या नहीं दिया। और हमारी एक छोटी बहन की शादी हुई थी बनारस में। हाँ। तो इत्तेफाक से जल्दी मची थी, वो विदा हो गई और वो आती रह गई। जैसे ही घर में घुसी तो कहे कि इतना तुम लोग का दीदा साफ है कि बिटिया विदा हो गई और हमारा इंतजार नहीं किया, तो सब लौंडियन बहुत तेज हो गए हो। मेरे चचा को खूब डांटा भाई। तो उन लोग कहीं नहीं भौजी ऐसा है कि बहुत देर हो रही थी ना। तो कहीं कैसे देर हो जाए कि मातारी घर न पहुँचे और बिटिया रुखसत हो जाए। कितनी अच्छी बात है ना। हाँ। तो फिर उसके बाद खूब चचा को डांट के फिर थोड़ी देर उन लोग अपना थोड़ा से वो हुए, माफी मांगी कि हाँ भौजी वो तो हो गई, देर तो हो गई और आप नहीं आई। तो क्या आप लोगों को कभी बचपन में हिंदू मुसलमान से कोई कुछ पता ही नहीं, कभी नहीं लगा हिंदू आ रहे हैं मुसलमान छुप जाओ या ना कुछ हम लोग का उनके यहाँ से हर वक्त का आना जाना रहता। अच्छा, शादी ब्याह में? शादी ब्याह में जैसे उन लोग आते थे तो मिठाई दी जाती थी, और उन लोग के यहाँ से हम लोग के यहाँ थाली भर के पूड़ी उड़ी सब आती थी। तो मतलब एकदम जैसे अच्छे। हाँ भाई, जहेज देते थे लोग, कोई सामान लेके आते थे तो वो दिया करते थे। और न्योते का पैसा ऐसा देते थे बाकायदा सुबह। और न्योते की उन लोगों के यहाँ हल्दी बढ़ती थी, हल्दी या सुपारी में हल्दी लगा के वो न्योता होता था। तो वो आता था न्योता, और बहुत खास जो रहते थे तो उसके था 2-2 वेली गुड़ भी रहता था। अच्छा। जैसे हमारा घर सबसे बड़ा
आकाश जी का घर था, सैयद का घर था, बाकी सब में छोटे छोटे लोग रहते थे। तो हमारा घर सबसे अव्वल माना जाता था कि अगर जैसे कोई हादसा हो जाए और कोई उनके यहाँ से शादी ब्याह हो किसी के यहाँ, और तो लोग मोहल्ले वाले नहीं जाते थे कि इनके यहाँ ये बात हो गई है। तो जब ये उनके मोहल्ले वालों के बाप जो होते थे वो हमारे यहाँ आते थे मेरे दादा के पास कि चचा आप अगर हमारे यहाँ चलेंगे तो सब मोहल्ले वाले शरीक होंगे, नहीं तो नहीं शरीक होंगे। तो फिर जाके फिर मोहल्ले वालों से कहते थे कि वो मौलवी साहब तैयार हैं आने के लिए, हमारे यहाँ आ रहे हैं। तब सब मोहल्ले की औरतें या मर्द सब उनके यहाँ जाते मतलब जो पंडे रहते थे आसपास, हम लोगों ने भी अपने होश में देखा, और आप लोग का सब पड़ोसी पंडे ही थे। तो वो लोग बुलाते थे कि मौलवी साहब आप कोई बात उनके लड़ाई झगड़ा आपस में होता था भाई पट्टीदार में, तो आते थे फैसला करवाने मेरे दादा से। अच्छा, दादा क्या वकील थे आपके? नहीं, मेरे दादा वकील नहीं थे, राजा साहब के यहाँ वो खजाने के मालिक थे, वहाँ फिर दफ्तर थे। अच्छा। तो वो थोड़े से बहुत संजीदा किस्म के, बहुत सुलझे हुए थे, और देखने में भी बहुत रुबीले थे, बहुत गोरे से, लंबे से, और लंबी स्कर्ट और कुर्ता पजामा पहनते थे। रोजाना आना जाना रहता था कचहरी का। तो लोग इनकी बड़ी ईमानदार, बड़े बड़े महंत भी उनको बहुत मानते थे। अच्छा, तो महंत भी अपने मसले लेकर आते थे। उनको क्या कहते थे आप लोग? अब देखो, दादा थे हमारे दादा थे, हम लोग अब्बा कहते थे। अब्बा कहते थे। सबसे बड़े तो दादा वही थे। जो आने जाने वाले लोग थे, तो आपके अब्बा थे, उनको वो लोग अब्बा भी कहते थे? वो लोग उनको मौलवी साहब, मौलवी साहब, सिर्फ मौलवी साहब के नाम से मशहूर थे। और जो मेरे दादा थे वो मीर साहब। तो सब जो महंत वगैरह भी फैसला करवाने के लिए उन्हीं के पास आते थे आपके दादा के पास। अच्छा, तो आप ये बताइए कि हम लोगों ने भी ऐसा देखा था कि वहाँ पे मंदिर में होता था, प्रोग्राम होता रहता था, और अपनी बड़ी छत थी वहाँ अयोध्या की। तो उसपे आप लोग कैसे देखती थी प्रोग्राम? बैठ के मैदान में होता था, मैदान में छत पे बैठ के ऊंचा पलंग कर लेते थे, ईंटा लगा के, और उसी पर बैठ के देखते थे। तो आप एक बार हमको बता रही थी, पहले आप लोग नमाज जैसे फजर तक नमाज होती फजर की। तो मेरी एक बहन थी, चचा बड़े अब्बा की लड़की, तो उसका नाम सोना था। तो हम लोग नमाज पढ़ते थे। तो सुबह कहा कि जब सुबह होने लगती है तो कहरहुआ एक गाना पूर्वी होता है। तो वो कहा कि आपा चलिए जल्दी से नमाज पढ़ लिया जाए, अभी कहरहुआ होने वाला है। तो क्या होता था, कुछ बताइए। तो हम लोग उस पर जल्दी से नमाज पढ़ के आते थे, तो पूर्वी गाना शुरू होता था। तो क्या होता था, कुछ याद हो तो सुनाइए। बताइए। और वो तो गाना तो वो नहीं याद है। अरे कुछ तो याद है। बड़की अम्मा का गाना याद है। हाँ, जो याद हो। बड़की अम्मा झूले पर जब बैठती थी, तो दिन में तो लड़के झूलते थे, कोई लड़कियां करीब नहीं आने पाती थी। फिर जब शाम होती है, जो बड़की अम्मा अपने झूले पर बैठती थी, तो आती थी तो दरवाजे पर से कहा कि बिटियान का भेज दो, बिटियान आ जाए। तो फिर महल्ले की लड़कियां, हम ही नहीं और सब महल्ले की लड़कियां सब आती थी, क्योंकि बड़की अम्मा आज झूले बैठेंगी। तो बैठती थी तो गाना शुरू करती थी वो। तो कहे तू आ रे, कहे तू गा, कहना बड़की अम्मा पहले गाए। तो बड़की अम्मा गाना शुरू करें तो गाना सुने, हिंडोलना झूलन गयो बाल मारे, हिंडोलना झूलन गयो बाल मारे, जब रे डोलना पर बैठन लाग्यो, जब रे डोलना पे बैठन लाग्यो, करे जुआ थरारा होय बाल मारे, करे जुआ थरारा होय बाल मारे, हिंडोलना झूलन गयो बाल मारे, जब रे डोलना पे बैठन झूलन लाग्यो, जब रे डोलना पे झूलन लाग्यो, चुंदरिया फरारा उड़े बाल मारे, फरारा उड़े बाल मारे, डोलना झूलन गयो बाल मारे। अब हम थोड़ा सा बता रहे हैं, पूरा नहीं बता पाएंगे। अच्छा, और कौन सा? अच्छा, दूसरा गाना ये था कि वो
सावन खेले कैसे जा, कजरी खेले कैसे जा, भाई सांवरिया बदरिया घेरे आए नदी। सावन खेले कैसे जा, भाई नदिया बदरिया घेरे आए नदी। वेरी गुड, बहुत मजेदार है। और वो था एक गाना और था, आप कुछ पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। हाँ, गावे दुतिया ले दे बलम कलकतिया, जिसमें हरी हरी पतिया। दुतिया ले दे बलम कलकतिया, जिसमें हरी हरी पतिया। तो ये सब आप लोग झूले बैठ बैठ गाती थी तो अपनी बड़की अम्मा जो शुरू करे तो सब वो पहले शुरू करे तो सब वही गाँव में। अच्छा, एक बात और बताइए, हम लोगों ने ऐसे देखा है, हम लोग भी नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ रोड से सब लोग कोई मेला होता था अयोध्या में, सब लोग आते थे दूर दूर से। कौन सा होता था बताइए? वही चैत्र नवमी का सबसे बड़ा मेला था, चैत्र। और ये तो सावन का बता रहे हैं हम, सावन का। तो चैत्र नवमी हम लोग देखा इतना बड़ा, बहुत चला बड़ा जाता था बहुत रोड से, और वो अपने घर भी आते थे। हमारे दरवाजे पे बहुत बड़ा सा पक्कड़ का पेड़ था और बड़ा साया रहता था, और हमारे घर के ईटा उटा बहुत सारा वहाँ पड़ा रहता था। तो वो लोग आते थे, पूछते थे कि हम यहाँ बैठ जाएं, तो उनको बैठाला जाता, तो अपना ईटा जोड़ जोड़ के अपना खाना पकाना वही खाते पकाते थे। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो औरतें होती थी जैसे बहू तो उसे कहा जाता था रात को आके छत पे लेट जाना। अच्छा, तो जब वो लोग आए हैं ये अपनी परिक्रमा के लिए, क्या परिक्रमा? हाँ, मेले में तो उनको कहा जाता है कि आके यही लेट। बहुओं जो रहती थी औरतों को, मर्द तो वहाँ रहते थे, तो वो लोग खाना पकाना करके, क्योंकि उसमें ससुर भी होते थे, देवर भी होते थे, सब तो सबके सामने लेटते थे। हाँ, तो मर्द औरतों को बुला लिया जाता कि आ जाओ ऊपर अपना बिछा उछा, तो लोग चादर वादर बिछा के छत पे लेटती थी। और सुबह सुबह चली जाती थी, तो उठ के हाँ जाए दर्शन के लिए जाए, नहाए धोए, फिर आके फिर पकाना खाना शुरू करें। और जितने दिन टिकटा रहता था सारी मंदिरों का दर्शन करती थी। और फिर उसके बाद उन लोग का जाना हो जाता था, जाते वक्त कमरा भी खुला रहता था, बाहर का खोल दिया जाता था, मर्द उसमें रहते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था और बहुत सब खुश रहते थे, समझा। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। हम लोग का बचपन इतना अच्छा गुजरा है, दोपहर में कोई लड़की सड़क पर नजर नहीं आने पाती थी, क्योंकि बड़की अम्मा इतनी बड़ी रखवाली करती थी। अच्छा, मेरे दादा भी ऐसे थे कि अगर किसी लड़की को देख लिया तो उसके घर जाके 10 बार सुना के आते थे। हाँ, कोई बोलता नहीं था, कोई बोलता नहीं था, हाँ करके रह जाते थे सब। अच्छा न जाएगी, अच्छा न जाएगी, फिर बच्चों को डांटने लगते थे क्यों गई। तो आप लोगों ने क्या कभी वहाँ पे ऐसा महसूस किया कि ये हिंदू अलग है? ना, ये सब वैसे जात का फर्क तो था कि भाई अपना रस्म रवाज अलग है, हम लोग का अलग है, मगर कि हम लोग सब में शामिल होते थे, सब में शामिल होते थे। और ये जैसे होली आई है तो ये बहुत बड़े साहूकार थे, तो इनके दरवाजे पे बड़े बड़े हांडी में भांग का शरबत बनता था। अच्छा। सुबह ही पिसाई शुरू हो जाती थी, लोग पीसते थे भांग का, बर्फ डाल शरबत बन। तो होली वाले बहुत एक टोली बना के आते थे। अच्छा। तो उस दिन बड़ी अम्मा एकदम दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाती थी, क्योंकि उनको मजाक में गाली वाली लोग बहुत देते थे। लेकिन कोई कुछ कहते बड़े बाहर बैठे रहते थे और सब पिए और खूब सामान को गाली दे, है ना। तो वो एकदम बंद करके अंदर चली जाती थी, बाहर नहीं निकलती जब तक वो लोग ठंडे होके चले न जाए, तब तक वो बाहर नहीं निकलती। हाँ, और उनको पुकारा। दरवाजे पे आते थे सब। दरवाजे पर बड़ा सा उनका दरवाजा था रोड के किनारे, और सब भंडार रखा रहता था बड़ा बड़ा टीन के नीचे। नहीं, आप लोगों का भी तो दरवाजा बड़ा था, उसमें आते थे? नहीं, उधर नहीं आते थे, नहीं एहतियात बरतते थे। ये सब अपना त्योहार अपने ही दरवाजे पे सब करते, कभी नहीं कि रंग हो या किसी को गाली दी हो। शादी ब्याह मरना जी सब में रोज भी बैठे की आराम से आते थे ना। तो आप लोग ऐसे मंदिर वहाँ अयोध्या में घूमा भी करती थी कभी? नहीं, मंदिर नहीं जाने पाते थे।
मंदिर क्योंकि बड़े थे ना, तो जैसे 10-12 साल के थे तो इतनी बड़ी लड़कियां फिर बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा, और जब छोटे रहो तब तक? हाँ, तब तो जाते थे। अरे हम बड़े हो गए थे, थोड़ा सा हम कहना नहीं मानते थे। अच्छा। तो हम मनी पर्वत में भी जाते थे। मम्मी ना कहना माने तो चलेगा ना। मनी पर्वत ये ना हो गया दादा, ये था कि दादा न जानने पाए, मगर मनी पर्वत का मेला देखने जाते थे वहाँ। आप सब जाते थे? हाँ। अच्छा, वहाँ एक उर्स भी होता था, तो वही दरगाह है अपने ना। हाँ, तो उसमें भी तो तमाम तमाम हिंदू आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। तो हाँ। मिठाई चढ़ाए, पैसा चढ़ाए, मन्नत माने। हाँ। बहुत से लोग आते थे, हिंदू बहुत आते थे। आप लोग भी मनी पर्वत जाते थे? हाँ, मनी पर्वत जाते थे हम लोग। हाँ। मनी पर्वत के मेले जरूर जाते थे। हाँ। बाप न जाने बस। ये था कि बाप दादा न जाने। लड़कियां निकल गई चुपे चुपे हैं। मगर हाँ, एक आध बार हमारे दरवाजे पर हनुमान की अम्मा थी। हाँ। तो कोई वो पिक्चर आई थी, तो वो कहने लगे कैसे जाए, रोजी मेरे गोद में थी। तो चचा उस दिन हमारे चले गए ड्यूटी का, चले गए, हम कल आएंगे। तो हनुमान की अम्मा ने कहा चलो मौका है, चलो सबका। हनुमान एक लड़का था पड़ोस का, तो उसकी अम्मा थी, मैं बहुत आती जाती थी। तो फिर वो कहने लगी आज भैया नहीं है, चलो सबका पिक्चर दिखा लाई। अच्छा, हम भी गोद में रोजी के लिए और सब चच्ची सब लोग गए। और इत्तेफाक ऐसा कि चच्ची को वो चचा ने कहा कल आएंगे, और आके पहुंच गए। और जाके उसे सामने से उसे त्रिवेणी से पूछा, जो रहती थी हनुमान के पक्ष से, कि ये औरतें कहाँ गई। कहते रे भैया मेहरवान गजी है, चली गई ये पिक्चर देख राजा साहब किया। तो वो जाके चचा और सबसे आगे की सीट पर ना हुआ, सब बैठ के देख रहे हम लोग को। चच्ची ने कहा मेरी ये देखो चचा देख रहे हैं। अब हम लोग जो निकले तो चचा बैठे घूर रहे हैं भाई। तो जो निकले तो आए तो, और उन्होंने त्रिवेणी में मना किया था, अरे भैया मेहरबान का जी है, चली गई त्रिवेणी हनुमान के अब्बा थे। अच्छा, उनको आप लोग चचा कहते थे क्या? हाँ हाँ, त्रिवेणी चाचा, चाचा। हाँ, सब। तो बहुत मजा आता था। हिंदू मुस्लिम कभी ये मुहर्रम होता था, इमाम बाड़े में इतने हिंदू जाते थे, और सब जाके पैसा चढ़ाते थे, मिठाई चढ़ाते थे। बहुत, अब किसी को रोका नहीं जाता, रात भर इमाम बाड़े का दरवाजा खुला रहता है। तो अभी और तब के अयोध्या में अरे बहुत फर्क, एक बड़ा फर्क बताइए। बहुत बड़ा फर्क है ये कि अब कोई किसी के यहाँ ज्यादा आता जाता नहीं, या उन लोगों को कुछ कपड़ा बनवाना होता था तो आके दे देते थे कि लो बुआ सिल लो, है ना, तो सिल दिया जाता था, कोई बात होती थी। और हमारे बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी अमरूद की बात हमको, हम लोगों को माफी में मिली थी, सरकार ने दिया था। तो वो बाग बेची जाती थी, फल बाग नहीं बेची जाती, फल बिकता था। तो जब वो पहला फल टूटता था तो सबसे बड़ा बड़ा फल एक टोकरी में भर के बड़ी सी, और लाके हमारे दादा के आगे वो टोकरी लगाई जाती थी, डाली लगाई जाती, उसको डाली कहते थे कि डाली लगी है। तो वो सब लोग पंडे लगाते थे ना? पंडे नहीं, जिसके हाथ खट्टी के हाथ बेची जाती थी तो वो लोग लगाते थे। और या पंडों में कुछ हो, एक बार हमारे भाई का इंतकाल हो गया अचानक, और उन लोग के यहाँ शादी थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमारे चचा गए कहीं कि हमारी भाभी जो है बहुत परेशान है ना, तो रिकॉर्डिंग रोक दी जाए। फौरन रिकॉर्डिंग रुक गई। आज होता तो कोई और ज्यादा जाता। अच्छा, अजान के वक्त इनके यहाँ जो तीनों वक्त तो भगवान को भोग लगाते हैं, तो तीनों वक्त घंटा बजा के तो उनको खिलाते हैं। मगर जहाँ मगरिब का वक्त होता था अजान का, तो लोग अपना घंटा उसके बाद बजाते थे। तो वही इतना एहतियात बरतते थे ना। अच्छे, बहुत अच्छा बरतते थे। तो और कोई बात आप कहना चाहेंगे, जैसे रामनवमी मेला गीत कोई? हाँ, गीत और ये जो वो होता था, जैसे बेर लगाने औरतें उस पार जाती थी मजदूरी करने, तो वो भी रोड पर अपना गाती थी, सब ढूंढ के सावन का गाना गाती थी। सब बहुत सारा याद याद होगा। अमीरी चंद रोज महाराज, गरीबी सदा निभाना है। 4 दिन कहे पूरी कचौड़ी,
सतुआ सदा तो खाना है, मेरे चंद रोज महाराज गरीबी सदा निभाना है। और एक गाना और गाती थी, अरे वो नहीं गाया था कभी रलिया बैरन? कैसे था? रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जोने तेरे वहाँ पर सैया मोरे जई हैं, जोने तेरे वहाँ पर सैया हमरे जई हैं, लागे झटका तेरा नजर जाए रे, लागे गया तेरा नजर जाए रे, ये कौन गाता था? ये वो गाती थी वही। अच्छा, जैसे आप लोग के यहाँ जब शादी मांझा जब होता था, हाँ। तो आप लोगों की सहेलियाँ तो भाई वही रही हम होंगी, गाते थे, हम तो नहीं, और मोहल्ले के नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम सब आती थी। तो वो लोग आती थी। अरे एक महाराजिन थी हमारे, वही पकड़ के नीचे उसने घर बना लिया था, तो वो तो रात भर बैठी रह जाती थी जगह के दिन। हाँ, अभी जलाल की जब शादी हुई थी, तो रात भर बैठी रही, गाती रही गाना, एक से एक गाना गावे, वो हंसी मजाक बहुत होता था, तो बहुत अच्छा लगता था। सबके यहाँ से आना जाना या कोई चीज लेना देना हो, तो उन लोगों से बहुत चलता था। अभी आपको अपनी अयोध्या जो आपका मायका था, हाँ, जो हमारा ननिहाल रहा, हाँ, हाँ, तो आपको अभी अच्छा लगता है या खराब लगता? नहीं लगता नहीं लगता अच्छा। क्यों? अच्छा, देखो हमारे चचा का एक स्कूल है, मानसरी स्कूल, बहुत पुराना है, आज भी वो है अभी कायम। और लोग तो हमारे जैसे मेरे भाई, मेरे चचेरे भाई सब वहाँ से अपना छोड़ के अलग बनवा लिए घर, कोई लखनऊ आया, कोई कानपुर गया, कोई कहीं गया, फैजाबाद गया, मगर अभी वो उनका स्कूल अभी कायम है, उसमें सारे बैरागी के बच्चे आते पढ़ने। हाँ। कितने बड़े बैरागी के बच्चे सब आते हैं उसमें पढ़ने। और अगर महल्ले में शादी होती है तो बहुत बड़ा सा उनका हाथा है, उसी में खाना वाना उनका कहते हैं कि भैया इसी में कर लो, और कहीं जगह नहीं है, तो उसी तो में मतलब ये कि लोकल लोग अभी भी ऐसे उतने बुरे नहीं, पुराने जो बाहर से ला के हुए वही गड़बड़, मतलब उन लोग में बड़ा प्यार, बहुत अच्छा प्यार था। कोई बात हुए मशवरा करना, कोई बात होती थी मशवरा करना। जैसे सुनो, जैसे महावीर थे तो बीमार हुए, तो इनके एक लड़की हो गई, उसके बच्चे हो गए थे, तो उनका निवासा राजा राम, उसको इन्होंने अपने पास रख लिया था क्योंकि बड़े अब्बा के लड़का नहीं था। उसके बाद बहुत दिन के बाद एक लड़की हुई, तो एक लड़का और जो हुआ वो खत्म हो गया, तो उनकी बड़ी लड़की का नाम इंदरवासी था। तो हमारी फूफो बुआ बुआ कहती थी, तो कढ़ाई वढ़ाई सीखने आती थी। अच्छा। कि बुआ कढ़ाई वढ़ाई वो लोग आपके हमारे सब सीखने आती थी। इंदरवासी आती थी कि बुआ ऐसा फूल बता दो, ये फूल बता दो, तो वही फूफो जब भी इंतकाल हुआ फैजाबाद वहाँ दिल्ली में, वही बताया करती थी ज्यादा। हाँ, एक माया लड़की थी, वो अभी तक हम लोग के यहाँ आती थी, माया लड़की, वो भी अपनी माँ की अकलौती बेटी है। और भी बहुत से लोग हैं कि जो कि अब जिसको मेरे बाद जो पैदा हुए उनको हम जानते ही नहीं, जो मेरे सामने थे उनको सबको जानते हैं। और एक मुराव थे कन्हई, तो उनकी बीवी जब हमारे यहाँ चक्की वक्की नहीं थी, तो वो आती थी, हमारे यहाँ धान पैदा होता था तो उसको भुनिया करती थी और उसको छत के ऊपर बैठ के वही सिखाती थी, क्योंकि बंदर वहाँ बहुत होते थे, और फिर उसको कूट कर उसका चावल निकालती थी ना। तो ऐसे हमारे महल्ले में किसी को कुछ उठा के दे देते थे, मक्की किसी को दे दी गई, किसी को दाल दे दी गई, और सब चक्की चला करती, सब सारा दिन दराई वराई हुआ करती थी। तो बहुत अच्छा माहौल था। कोई वो जो ताड़ का पपेरी पेरी बनाती है, तो छोटी छोटी टोकरी और भुनभुना पपेरी ये सब लेके आ जाती थी बच्चों के लिए, तो इतनी दाल उठा दे दी गई, कहीं वो भुट्टे की बाली दे दी गई, तो इसी लिया बेचारी आती थी लेके बच्चों को खिलाने के लिए। तो इस कदर अच्छा माहौल था। कोई खत्म हो गया तो फौरन जाके उसके दरवाजे पर मर्द लोग खड़े हो जाते थे।
कोई बात। अच्छा मैम एक चीज और बताइए, जैसे जो रामनवमी के वहाँ जब मेला लगता था, हाँ। तो जितने मंदिर, जैसे अपने घर के पीछे में एक मंदिर था बड़ा, है ना, हाँ। इधर उधर सब जगह कुछ कार्यक्रम होता था ना, वहाँ वहाँ वही होता था मणि पर्वत पर। उस दिन और मणि जो पर्वत सारे मंदिर थे सब तो एक दिन तय था कि आज इस मंदिर में नाटक है, आज उस मंदिर में नाटक है, आज सबका प्रोग्राम। हाँ, उसका प्रोग्राम अलग अलग होता था। कि जैसे हमारे यहाँ की जो खटकन के मंदिर पीछे है, तो खटकन का अच्छा, क्या सबके अलग अलग मंदिर हाँ, होते हाँ, थे? तो सुनो, जैसे बताइए तो खटकन का और किसका ये था कि अब इनकी जैसे रोजाना फल निकलेगा, तो ये बात है कि एक टुकड़ी पर इतना पैसा मंदिर के नाम पर जमा होगा। अच्छा। तो वही सब इकट्ठा होता था, वही सावन में नौटंकी होती थी, प्रोग्राम होता था। अच्छा, और एक खटगन का मंदिर था, हाँ, मुरावन का मंदिर होता है, और केवटन का मंदिर, केवटन का अलग। हाँ, केवटन का अलग, सबका मंदिर अलग तो अलग। क्या ये पंडित जो लोग होते थे, बाभन लोग, उनका अलग होता था मंदिर? हाँ हाँ, सबका अलग अलग है। अच्छा, अभी भी तो है ना? हाँ, अभी भी है, मगर ये उसमें थोड़ा सा छोटी बिरादरी नहीं है, जिससे चमार नहीं जा पाते। अच्छा, जो उनका मंदिर होता था, हाँ, उसमें नहीं जाने, चमार नहीं जा पाते, इसलिए तो नहीं उन लोगों ने अपना अपना मंदिर अलग बना लिया था? नहीं, सबका अपना अपना अलग था मंदिर। अभी तो ज्यादा हकीकत नहीं। चलो ये आपके बाल में खूब तेल लग गया है, तो बढ़िया चोटी बनाइए, और हमसे बड़े तो आपके बाल होते जा रहे हैं, ये लो इतने लंबे हो गए, इतने